तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाते व कफा बिल्लाह शहीदा, अल्लाह इस बात पर गवाही देने के लिए काफी है। किस बात पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माऊ, और वो लोग जो उनके साथ वाले हैं, अशिद्दाओ अलल कुफ़ार, ये काफरों के लिए बड़े सख्त हैं, रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े नरम और रहीम हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो मोहम्मद के साथी हैं ये काफरों पे अशिद्दा हैं, शदीद हैं और आपस में बड़े नरम हैं। और इस पर अल्लाह फरमाते हैं मैं गवाही देने के लिए काफी हूं। पहले ही फरमा दिया मैं गवाही देने के लिए काफी हूं। क्या मतलब? कि मेरा मोहम्मद और मेरे मोहम्मद के साथी, मेरे महबूब के साथ वाले, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, दोबारा इसको मैं वापस लाऊंगा, फिर उम्मीद है कि आपकी तवज्जो होगी। मेरा मोहम्मद और जो मेरे महबूब मोहम्मद के साथी हैं, साथ वाले हैं। उमूमी तौर पर यह आयत वहां पढ़ी जाती है कि जहां शान सहाबा बयान करनी हो, और हम हैं सुन्नी, हम हुजूर के हर सहाबी पे सदके, हुजूर के हर सहाबी पे कुर्बान। और हमें यह भी तकलीफ नहीं है कि हम कहें हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। यार बोल जाओ, यार बोल जाओ, मैं कोई गल करने लगा, बोलो। हमें कोई तकलीफ नहीं है। ए तकलीफ तो होवे कालिया नागा नू। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, बोलो जरा बोलो। ये तकलीफ हो काले नागों को कि सहाबा को जन्नती कह रहे हैं। ओ भाई, हम तो वलियों के पीछे खुद जन्नत जाने के लिए लाइन बना के खड़े हैं। तो हमें क्या तकलीफ है कि हम कहें कि सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे? कौन बेगैरत है कि जो जिसका ये नजरिया हो कि हो सहाबी और जन्नत में आगे उसके बैन लगाओ, हो सहाबी और जन्नत में आगे फाटक लगाओ। अरे बाबा, सहाबा जन्नती हैं, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। हम कहते हैं बात आधी ना करो, बात आधी ना करो, बात कच्ची ना करो। सहाबा सारे जेड़े होन ना बोलिया, हाथ जरा चाहो ना, ए हाथ क्या अल्लाह फालज लेना चाहो, जेड़े एवं तकलीफ हो सीने ना, जिनको फालज, कई लोगों को जिस्म का फालज होता है, कईयों को अकीदे का फालज होता है। वो जो रूहानी फालज हुआ वो होता है ना, उन्हें दिया जबाना भी बंद हो, भावें उठ के नचन कुदन, सियासतदाना आगे डांस करन। देखें ना, कई दफा हम लोग जनाब जब अल्लाह के जिक्र से दूर होते हैं, वो शाह जी ने बड़ा जबरदस्त जुमला बोला, अल्लाह के जिक्र से दूर होते हैं, ना नमाज का पता, ना रोजे का, ना बुजुर्गों, जो बुजुर्गों के आगे हैं देखेंगे। अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों से इंतकाम कैसे लेता है? फिर ये घर में पालते हैं डब्बू कुत्ता, टोनी नाम रखे होते हैं ना कुत्ते, जेड़े रखे ने कोई और भी है तो दस छोड़ो है जी। हेरू, बिस्मिल्लाह, शेरू, मुख्तलिफ कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों के इनके नाम होते हैं। जो अपने लिए चाय नहीं बनाते, वो सुबह सुबह उठकर कुत्तों को वाक करवाते हैं। खुद अपने जूते सीधे नहीं करेंगे, पर जो नजस और पलीद जानवर है ना, उसके जिस्म पे कंगियां मारेंगे। तवज्जो है सबकी? फखर से कहते हैं मैं लेबॉर्ट्री में होता हूं, करते क्या हूं? मूत्र टेस्ट करता हूं। जो अपने माथे को जमीन पर खाक में अल्लाह के सामने झुकाते हुए शर्माता है, अल्लाह फिर कुरान में कहता है मन आरदा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो हमारे जिक्र से मुंह फेरता है हम उसकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं। जा, तूने अपने माथे को मेरे सामने सजदा रेज करने में आर महसूस की, तूने गर्द पे अपना माथा नहीं टिकाया, जा, मैं तुझसे कुत्ते नहीं लाऊंगा, मैं तुझसे जानवरों की खिदमत, मैं तुझसे लोगों के पेशाब टेस्ट करवाऊंगा, हैं जी। और इस पर बड़ा फख्र कर रहे होते हैं, मेरे घर में टोनी है, मेरे घर में शेरू है। ओ मजा नहीं आया? ओ सुनियो, साडे नसीब च ए शेरू शूरू नलाने नहीं लिखे, साडे नसीब च बाबा नसीब शादी
दरगाह दे जनाब वाला लाल चुकने ते उन्हां दियां मस्जिदों के अंदर दरियां साफ करनी हमारे नसीब में लिख दिया गया। हमारे नसीब में हुजूर किबला सैयदना हजरत साहिब और सरदार अहमद और जनाब ख्वाजा नूर शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके आस्थानों की खिदमत हमारे नसीब में आ जाती है। तो असल में जो बात कर रहा था उस बात को समझना है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, तवज्जो से। कहां से बात लाई देखते हैं क्या बात कर रहा था। बोलो ना, हर सहाबी नबी आज अद्धे बोलो। मैं कह रहे कि फालज जिन्होंने होए तो होंदा है ना, वो फालज वाले ना बोलो यार, पर जेड़े बाकी हो जिन्होंने अल्लाह ने जुबाना दित्तियां, इस नाम पे नहीं बोलोगे ना, फिर तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा किसी सियासी वडेरे दे जनाब वाला डांस करो। कई लोग आते हैं दीन की महफिलों में वास्ते स्टेटस बना के बैठे होते हैं, नहीं बोलना। इन्हीं लोगों को देखो तो इनके कोई पार्टी का लीडर है, उसके आगे नाच रहे होते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं, उसके आगे डांस कर रहे होते हैं, उसके नारे लगा रहे होते हैं। वाह वाह, तेरी जुबान रसूल के नाम पे नहीं बोली ना, रब ने झूठे फराडी के नारे तेरे नसीब में लिखे। इसलिए आओ आज अल्लाह के वली के आस्थाने पे बैठ के अल्लाह और उसके रसूल की जातों के नाम से अपनी जुबानों को मुअत्तर करो, ताकि हमारे नसीब में यही नारे लिख दिए जाए। तो फिर जरा ऊंची आवाज से बोलो, हर सहाबी नबी मेरे नबी का, हर सहाबी जन्नती है। कौन ऐसा बदबख्त है जो मेरे नबी के सहाबा को जन्नती ना माने। अरे ओ बाबा, जन्नती हैं, हम 1000 बार कहते हैं मेरे नबी के सारे सहाबी जन्नती हैं, लेकिन ये हदीस भी तो सुनाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने अपनी किताब मतलउल कमरैन के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त तक कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक उसे टिकट अली अता ना फरमाए। भाई बात पूरी करो ना। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी जन्नत में जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा फर्क बयान करो। सहाबा सारे जन्नत में जाएंगे और अली मोरे लगा लगा के जन्नत में रवाना फरमाएगा। यार खुदा दी कसम यार, कोई मजा नहीं। हाथ लाओ जनूंगा तो तल्ले वाला दियो बंद केड़े थके मज में टा चाड़ देता यार। ऊंचा बोलो, हर सहाबी नबी और मौला अली जन्नत में मोरे लगा कर रवाना करने वाले। और फिर अगली बात याद रखो, सहाबा सारे जन्नती हैं, आले बैत जन्नत की मालिक है। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अरे भाई ये बयान करो, सहाबा जन्नती हैं और अहले बैत जन्नत की मालिक है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ वाले हैं। आमतौर पर बयान किया जाता है कि इससे मुराद हुजूर के सहाबा हैं। तवज्जो है, इससे मुराद के हुजूर के, फिर बोलो इससे मुराद क्या है हुजूर के। मैंने कहा जी ये दिल उस कमीने का तंग हो जो सहाबा किराम से कोई छेड़ खाता हो। ये तो राफजियों के नसीब में आया हुजूर के सहाबा से छेड़ खाना। हम तो सुन्नी लोग हैं, हम तो वलियों के आस्थाने देख के वहीं पे कहते हैं जी बाबा जी सरकार हैं जी, सहाबा तो बड़ी शान वाले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ कोई कैटेगरी मुराद है या मुतलक सहाबा किराम मुराद है? का नहीं नहीं, जो हुजूर के सहाबा हैं वल्लज़ीना माऊ, जो हुजूर के साथी हैं वो सारे इसमें मुराद हैं। मैंने कहा अच्छा, मसलन उसने कहा जी जेड़ा 3 मिनट भी बैठा वो भी नाल है, जो 3 घंटे बैठा वो भी साथ है, जो 3 दिन रहा वो भी इसमें दाखिल है। मैंने कहा मैं सदके जाऊं, अगर 3 दिनों और 3 घंटों वाला वो इस आयत में है तो जिसकी आंख खुली वो उसकी गोद में था, और जब नबी की आंख बंद हुई वो इसकी गोद में थे जिसे हैदरे कर्रार कहते हैं। बताओ, अगर 3 दिनों वाला यहां है
तो जिनको कंधों पे उठा उठा के मेरे नबी ने पाला है, जिन्हें जुल्फें हाथ में पकड़ा पकड़ा के सवारी बने जिनके लिए, और जो हुजूर के जिगर के टुकड़े हैं वो यहां नहीं है, बतरीके ओला हैं। लिहाजा ये आले सुन्नत व जमात, जहां ये आयत शान सहाबा में पढ़ी जाती है, वहीं पे ये आयत शान अहले बैत में भी पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह की आवाज है। जिंदाबाद। ये है सैयदों का आस्ताना, मतलब उरस सैयद दा, सदारत सैयद दी, आस्ताना सैयद दा। ते जिक्र हो रहा मेरे नबी दे पाक यारां दा, फिर कमीना मौलवी फिर भी बाज नहीं आता। ये सैयद कोई अंदर अंदर से, अंदर तेरा प्यो जानता है कि अंदर के वे यजीदो बुग़्ज़िया, तुम्हारे अंदर यजीद है, इसलिए तुम्हें हर सैयद के अंदर शक पड़ता है। वगरना हम तो ये समझते हैं कि मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान फरमाया, फातिमा रब ने तुझसे वादा किया है, तुझे भी जन्नत में लेके जाएगा, तेरी जुर्रियत को भी जन्नत में लेके जाएगा, और उनसे प्यार करने वालों को भी जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैल और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा। ओ जी, ये जो इसरारुल हसन शाह साहब हैं, यही नाम है, ओ जी तकरीर सुनी तुसी? हाँ यार सुनी। तक यही फिर किवें उठ उठ के अली अली करना सी, अली अली। तवज्जो है सबकी। मैंने कहा जिसका बाप अंग्रेज के कुत्ते ने लाकर कुछ बनाओ ना, अंग्रेज के कुत्ते ने लाकर कुछ जमीन शमीन कोई जदाद वगैरह का मालिक बनाओ, उसके पुत्र जनाब बड़े फख्र से जा जाकर कहते हैं हमारे दादा होते थे, हमारे दादा होते थे। और जिन्हों का दादा अंग्रेज के कुत्ते ने ला के किसी चीज जोगा होया है, वो ते अपने अब्बे का जिक्र करन, मौलवी साहब तानू कोई तकलीफ ना होवे। तो जिन्हों का दादा बाब फातेह खैबर हो, जिनका दादा मुश्किल कुशा हो, जिनका दादा हैदर करार हो, जिनका दादा जन्नत का वाली हो, जिनका दादा बुलाइमत ताहिरीन हो, जिनका दादा मौला अली हो, वो अपने दादे का जिक्र भी झूम झूम के ना करें। तूने देखा नहीं कि यहां कितने अदब से हजरत उमर का नाम लिया गया, कितने प्यार से सोने सिद्दीक का नाम लिया गया, कितने एहतराम से जनाबी उस्मान का नाम लिया गया, और आखिर में जो रही कसर थी वो मैंने पूरी कर दी। हार साहब ये नबी जन्नती जन्नती कहकर बात ही खत्म कर दी। पर नहीं 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 नहीं, तुम्हें चैन नहीं आएगा जब तक हम तुम्हारे अब्बा यजीद का जिक्र न करें। लेकिन सुनो, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन लानतों के अंदर नहीं। यार मजा नहीं आया, ऊंचा बोलो। किसके अंदर जिक्र करेंगे? फिर बोलो, यजीद पे लानत, हम उस कुत्ते पे लानत भेजेंगे। ओ जी, ये कोई आजकल सादात इख्तिलाफी मसले छेड़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा मेंढकी को जुकाम हो गया, लाला मैं सदके जाऊं, तुम्हें अब समझ आ गई है कि ये इख्तिलाफी मसले हैं। सुनो, तुम यजीद की उरस करोगे ना तो सैयदों का हक पहुंचता है, फिर ये अबू तालिब की उरस भी करेंगे। तुम यजीद के लिए रास्ते निकालने की कोशिश करोगे कि नहीं नहीं उसने तो पता नहीं हुसैन पाक को कत्ल किया कि नहीं किया, पीछे पूरी उम्मत उसको कातिल कहती रही, सहाबा उसको कातिल समझते रहे, और उससे पूरी उम्मत नफरत करती रही,
और उससे नफरत को ईमान और मोहब्बत आले बैत का तकाजा कहते रहे। और आज 14वीं सदी में तुम्हें ये तहकीकें मिल गई कि नहीं नहीं वो कुछ शायद किसी और, ना ना पुत्र नहीं हो, तेरा प्योस ही नहीं इमाम पाक नु शहीद करवाया है। इसलिए हम कल भी यजीद कुत्ते पे लानत भेजते थे, हम बोलो बोलो हम आज भी। और मेरे नबी रहमत ने फरमाया अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। ए मेरी अहले बैत, ए ज़हरा अली व हसनैन, जिसने तुमसे अमन रखा उससे मेरा अमन, जिसने तुमसे जंग की उससे मेरी जंग। और दूसरे माने अना हरबुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम। इन अल्फाज को जब हम देखें तो फिर माना बनता है जिसके साथ तुम्हारी सुलो उसके साथ मेरी सुलो, जिसके साथ तुम्हारी जंग उसके साथ मेरी जंग। मैं पूछना चाहता हूं कि इमाम अली मकाम ने यजीद से जंग की कि नहीं की? बोलो यार, बोलो जंग की कि नहीं की? जब जंग की तो यजीद वो कुत्ता है जिसके खिलाफ ऐलान जंग खुद रसूल खुदा का है, और जो रसूल से जंग करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक यजीद सिफ्त मौलवी ने एक माज़अल्लाह खबासत का मुजाहरा किया और कहने लगा जी के बच्चों के नाम यजीद रखने चाहिए। तू पहले पुत्र अपने दा रख के दस ना, रख के दस। लोगों को कहते कि बच्चे ने, मैं क्या फिर सुन, तू कहते ना बच्चियां दा ना यजीद, मैं कुत्ते दा भी नहीं रखांगा। नहीं आया तुसां कुत्तियां दे नाम रखे होंगे कि नहीं? टोनी, गूशा, शेरू रखे होते हैं कि नहीं रखे होते? और उस नाम से, और कई दफा कुत्ते को भी लाड आते हैं, आपको भी कुत्ते पे लाड आते हैं कि नहीं आते? उसको चुस्कोरते हो, टोनी टोनी, तो ये मोहब्बत का इजहार होता है ना, ये नहीं उसके साथ एक शफकत का इजहार करते हो कुत्ते का, ऐसे ना। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि यजीद का नाम लेकर कोई चुस्कोरे, भले वो कुत्ता ही क्यों ना हो। इसलिए हम कल भी आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भेजते थे, हम आज भी आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भेजते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथी हैं, कौन, चाहे अबू बकर हो, चाहे उमर हो, चाहे उस्मान हो, चाहे अली हो, चाहे सैयदा आयशा हो, चाहे हुजूर की बीवियां हो, चाहे हुजूर की बच्चियां हो, चाहे हुजूर के शहजादे हों, चाहे हुजूर के भाई हों, चाहे हुजूर के करीबी रिश्तेदार हों। ये कौन हैं? अशिद्दा वलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। रब गवाही देता है ये काफरों पे सख्त हैं, आपस में नरम हैं। और तुम जब इन्हें देखोगे तो इनको रुकू और सुजूद में अल्लाह के फजल और रज़ा को तलाश करता हुआ पाओगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।